इंजील उसके पहले बाब की 26 आयत से 38 आयत के मुताबिक मरियम जो नासरत की रहने वाली थी, लावी के कबीले से ताल्लुक रखती थी, वो पाक दामन और खुदावन की नजर में मकबूल ठहरी। खुदा ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को उसके पास भेजा कि उसे खबर दे कि यीशु मसीह जो खुदाबंद का इकलौता बेटा है उससे पैदा होगा। ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसे बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। देख, मैं खुदाबंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। यीशु मसीह की पैदाइश की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं तमाम सोशल मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सुनाई जा रही है, फैलाई जा रही है। और हर दफ़ा की तरह लोग जो हैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो इस खबर का फ़ौरन यकीन कर लिया, और कुछ लोगों ने इस खबर को सिर्फ़ अफ़वाह समझा और शक किया। बच्चों जल्दी-जल्दी करो, पास्टर जी आने वाले हैं। आज हमें वो बाइबल स्टडी भी करवाएँगे, हमारे साथ दुआ करेंगे और खाना भी खाएँगे। जल्दी-जल्दी घर साफ करो और नहा धो के तैयार हो जाओ। बेटा ज़रा दरवाजे पे जाके तो देख कि पास्टर जी और सिस्टर शाज़िया अभी तक पहुँचे हैं कि नहीं? कितनी देर हो गई है। जाओ ज़रा देख, दरवाजे पे नज़र रख कि वो आए हैं कि नहीं? वेलकम सिस्टर शाज़िया, पास्टर लतीफ़, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सिस्टर ज़ेबा, आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर जी, आप बताएँ? ब्रदर मैथ्यू कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खुदावंद का बहुत शुक्र है, सब ठीक हैं हम भी। जी, क्या हाल है पास्टर नथानियल का क्या हाल है? ठीक है? जी, वो भी ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं। आप बताएँ पास्टर जी, सिस्टर शहनाज़ कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक-ठाक हैं, शुक्र है खुदावंद का। मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ आज कि आप लोग आज मेरे घर आ गए हैं। मेरे घर में आकर आप दुआ भी कीजिए मेरे घर के लिए, मेरे घराने के लिए, और बच्चों को अच्छी से बाइबल स्टडी करवाइएगा पास्टर जी आज। जी, बिल्कुल ज़रूर। और सब खैरियत है? जी, सब खैर है पास्टर जी। खुदावन का बड़ा शुक्र है। वेरी गुड। हम काफ़ी दिनों से आपके घर आना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिज़ी थे, घरेलू काम में कुछ थोड़ा-सा बिज़ी थे, तो हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन आखिर शुक्र है खुदावंद का कि आज मैं और सिस्टर शाज़िया आपके साथ, आपके ख़ानदान के साथ शामिल हैं। जी, शुक्र हो, बहुत शुक्र। खुशी है। हमें बहुत खुशी हुई आपके घर में आकर, आपके बच्चों से मिलकर। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी कि आप आए, और आज आपको हम खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ ही आज खाना खाएँगे। जी, ज़रूर। वैसे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज। आपने वैसे क्या क्या है, बनाया? बिरयानी-शिरयानी होगी मेरा ख्याल है। जी, बिल्कुल सही, आपके लिए आज मैंने बहुत अच्छा खाना तैयार किया है।
और काफी देर से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर कैसी तैयारियां चल रही हैं आजकल? सुना है कि बहुत शोर गुल हो रहा है, बहुत तैयारियां हो रही हैं। जी पास्टर जी, कोई खबर, कोई अफवाह तो हमने भी सुनी है, लेकिन पता नहीं, आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि ये क्या है। ये आपने वो टेलीविजन पे नहीं देखा? टेलीविजन पर गॉड चैनल पर तो बहुत ज्यादा खबर जो है वो यीशु के पैदाइश के बारे में बहुत ज्यादा ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट इंग्लिश चैनल जितने भी हैं, गॉड टीवी चैनल, होप, बहुत ज्यादा। आप लगा के देखें जरा, टेलीविजन को खोलें, देखें जरा। जी मैंने तो लोगों से ही खबर सुनी है, लेकिन मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा। आप कहते हैं, मैं टीवी लगाती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या खबर चल रही है। जी जरूर जरूर देखें जरा। बुलाएं, बच्चों को भी बुला लें, वो भी आ जाए, सारे बैठते हैं। जी बच्चों आ जाओ, आ जाओ, सब बैठो, यहाँ सुनो टीवी पर क्या खबर आ रही है। सिस्टर जेबा। जी सिस्टर जी। हाँ जी। और जैसे आपने कहा है कि ये अफवाह लग रही है आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है हम खुदावंद के जिंदा कलाम से इस बात को कंफर्म करते हैं कि जिस बात की गवाही खुदा का जिंदा कलाम दे देता है, तो फिर हमें किसी और बात की और सबूत की या गवाही की जरूरत नहीं रहती है। आमीन। क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु ने कहा कि जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो हमें जो है इस बात पे यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए मसीह होते हुए कि यीशु जो है वो पैदा हो चुका है। तो ये अफवाह नहीं है, ये एक हकीकत है। तो मैं समझती हूँ कि आप खुद खुदा के जिंदा कलाम को हमारे साथ मिलकर अगर पढ़ें और ईमान ले आए तो बहुत अच्छा होगा, और आपकी फैमिली भी जो है खुदावंद में आगे बढ़ेगी। क्यों पास्टर जी, मैंने ठीक कहा है? जी बिल्कुल सिस्टर शाजिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से पुराने ऐहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, तो वहां पर एक बहुत बड़ी पेशन गोई लिखी है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। अगर आप यशायाह नबी का सहीफा और उसका 7वां बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ें, तो वहां पे लिखा है कि सिस्टर आपके पास है कलाम मुकद्दस, अगर आप खुद इसको पढ़ना चाहें तो आप के लिए ज्यादा बेहतर होगा। यशायाह नबी का सहीफा। जी मैं कलाम लेकर आती हूँ, बस जी मुझे आप 1 मिनट देना। जी मैं आती हूँ, मैं आती हूँ कलाम लेके। ये पुराना ऐहदनामा है और वहां जी पर एक बहुत बड़ी पेशन गोई लिखी गई है, लेकर आए जरा। ओके। जी जी मैंने निकाल लिया पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। यशायाह उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत है। 14। जी जी मैं पढ़ती हूँ। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमैनुअल रखेगी। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाते हैं, खुदावंद की बहुत बरकत हो। आमीन। तो समझ देखिए, ये एक पेशन गोई है जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से 2000 साल पहले लिखा गया था कि एक बेटा कुंवारी से हामला होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और ये इमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है, और ये यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और अगर इसी बात को हम तस्दीक करना चाहते हैं, यही बात फरिश्ता ने मरियम से कही थी। अगर आप लूका रसूल के इंजील में देखें उसके 2 बाब में, तो वहां पर फरिश्ता 10वीं आयत में कहता है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फिर आगे 12वीं आयत में एक निशान जो है वो बताया गया है। सो ये तस्दीक होती है कि जो पेशन गोई हमें 2000 साल पहले मिली थी, यही पेशन गोई अब पूरी हो रही है लूका रसूल के इंजील के अंदर, नए ऐहदनामा में, कि यीशु जो है वो पैदा हुआ है। आसमानी लश्करों ने आकर उसकी हमद की है।
तो ये इज वेरी इंथेटिक, ये बहुत इसमें आप देखें टेलीविजन पर पूरी स्टोरी को देखें आप। जी जी, मैं टीवी लगाती हूँ पास्टर जी। जी जी, आए हम वो खबर जरा देखते हैं कि टीवी पे, क्योंकि अभी तक मैंने तो वो खबर सही तरीके से टीवी पे पास्टर जी मैंने नहीं देखी है। मेरे जहन में एक दो सवालात हैं, जरा न्यूज़ हम देख लें, फिर उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जहन बड़ा कंफ्यूज हुआ हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या इस खबर को हम हकीकत समझें या ये सिर्फ एक अफवाह ही है। मैं समझ सकती हूँ कि कलाम में आपने जो आयात पढ़ी है, खुदावन ने हमें बताया था कि ये बच्चा जरूर पैदा होगा जो कि सारे जहान के लोगों के लिए निजात दहिंदा साबित होगा। जरा एक सेकंड में जरा टीवी तो ऑन करूं, क्योंकि कुछ खबर तो चल रही है। वेलकम टू गॉड टीवी। अब तक की हेडलाइंस। इसराइल के शहर बैतलहम से हमें एक खास खबर मौसूल हो रही है कि एक बच्चा जो कवारी माँ से पैदा हुआ है। बहुत अजीब और गरीब खबर है, क्योंकि पहले ऐसी खबर हमने नहीं सुनी है कि माँ कवारी हो और उससे बच्चा पैदा हो। और कहा यह जा रहा है कि इस बच्चे का कोई दुनियावी बाप नहीं है, कि इस बच्चे का कोई दुनियावी बाप नहीं है, ये रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। कहा जी यह भी जा रहा है कि ये वो निजात दहिंदा है जिसका इंतजार तमाम मसीही कौम कर रही थी, और बहुत सारे नबियों के सहीफों में इस बच्चे की पैदाइश की पेशेनगोई कर दी गई थी। ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बान भी होगा और इसकी ये पूरी दुनिया पर सल्तनत करेगा। बहुत थ्रेटनिंग बात है तमाम हुक्मरानों के लिए कि वो ये सुनकर घबरा चुके हैं। यानी कि हमें पता लग रहा है कि हेरोदेस पाशा बहुत घबराया हुआ है, खौफ ज़दा है, और उसके साथ-साथ तमाम दुनिया भर के हुक्मरान घबराए हुए हैं अपनी सल्तनत को लेके, अपनी हुक्मरानी को लेके। तो वो बहुत डर चुके हैं और वो इस खबर की तस्दीक चाह रहे। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी टीमें तश्कील दें कि वो जाएँ और इन्वेस्टिगेट करें कि ये खबर सच्ची है या नहीं। जी, अब तक की यही अपडेट थी हमारे पास, और वक़्तन-फ़वक़्तन हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड टू गॉड टीवी। जी, देखा फिर सिस्टर जी आपने कुछ पता चला? पास्टर जी, मेरे दिमाग में जी मैंने सुना तो है कि मतलब खबर तो ये वाक़ई बहुत हैरान-कुन है, लेकिन मेरे ज़हन में इतने सारे सवालात उठ रहे हैं। आपने कलाम से तो जो आयात बताई हैं, मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि ऐसा निजात दहिंदा ज़रूर पैदा होगा। लेकिन देखें, आप खुद सोचें कि शैतान भी तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो तो सारे कलाम को जानता है। वो भी तो ऐसा कर सकता है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो हम कैसे यकीन करें? हमें कैसे पता चले कि ये शैतान का काम है और ये खुदा का काम है? देखिए, बात यह है कि मैं आपके इस सवाल पर एग्री हूँ कि शैतान जो है वो भी कलाम से वाकिफ है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शैतान या अबलीस जो है वो हम इंसानों से ज़्यादा कलाम से वाकिफ है। इसका मतलब ये है कि खुदा के कलाम पर अगर हम यकीन रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि आप भी मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर खुदा पर ईमान रखते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तमाम बच्चे इधर मेरी बात सुने गौर से, तमाम इधर आओ, इधर पास बैठो ज़रा। सिस्टर जी उसको आवाज़ दें जो किचन में बैठी, उसको भी आवाज़ दें। रिया, आकर यहाँ बैठो, पास्टर जी की बात सुनो, बहुत ज़रूरी यहाँ बात हो रही है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ जल्दी। देखिए, बात ये है कि अबलीस हमसे ज़्यादा कलाम से वाकिफ है, लेकिन उसके अमाल जो हैं वो नहीं है। ईमान उसका है, लेकिन उसके अमाल दुरुस्त नहीं है। और वो खुदा के कलाम को लेकर, अगर आप कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए जब अबलीस आया तो उसने कलाम मुकद्दस की ही आयात को इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को उन आजमाइशों में गिरा ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कलाम से वाकिफ थे, इसलिए वो ऐसे ट्रैप में, अबलीस के
बहकावे में नहीं आए बल्कि उस पर गालब आए। अब देखें, ये जो अफवाह है, आप समझते हैं कि जी ये अफवाह है, ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। मैंने आपको कलाम मुकद्दस से ये पढ़कर सुनाया, ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में भी। सो अगर हम कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं तो फिर हमें इस बात पर यकीन रखना है कि जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बिल्कुल, जैसे सिस्टर शाजिया ने भी कहा ना कि कलाम मुकद्दस में हर एक सहीफा जो है वो खुदा के इल्हाम से लिखा गया है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सच है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। सो इट मीन्स कि कलाम मुकद्दस में अगर ये लिखा है कि एक लड़का बच्चा पैदा होगा, तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि कपड़े में लिपटा होगा, चरनी में पड़ा पाओगे, और ये बात अगर हम इस बात पर ईमान नहीं रखते तो हम टेलीविजन पर देखें, हम खुदावन के पाक कलाम को पढ़ें, हम चर्चेस में जाएं, हम इबादत में शरीक हो। अब मेरा ख्याल है कि आप भी चर्च जाते हैं, कितनी दफा जाते हैं चर्च? पास्टर जी हम तो हर संडे को जाते हैं। और आपको पता नहीं है कि स्काइप के ऊपर तो हर रोज डेली इबादत होती है, और अच्छा। डेली मुख्तलिफ खादमीन जो है वो खुदा के कलाम को सुनाते हैं। पास्टर राजेश हैं, पास्टर नथानियल हैं, पास्टर रॉबर्ट हैं, पास्टर अशरफ हैं, और दे आर द गुड पास्टर्स, और वो कलाम को सुनाते हैं। और आप हर रोज आए, खुदा के कलाम में से देखें, तो बहुत ज्यादा आप इस बात पर याद रखें, जब तक हम खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं होंगे, ठीक है, वाकिफ होंगे तो अगर कोई कलाम से हटकर बात कहेगा तो हम उस पर यकीन न, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर आपको वो बात बताए जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी तो आपने उसका यकीन नहीं करना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलाम में बात लिखी है कि नहीं लिखी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सच है, और जो पेशन को यीशु मसीह के बारे में हुई है आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सच निकली है। जी और कोई सवाल? जी पास्टर जी, कुछ कुछ मुझे अब समझ आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर यीशु मसीह की पैदाइश को हम मनाएंगे, इस दिन को हम मनाएंगे और इस पर यकीन रखेंगे पूरे दिल से, पूरी अकल के साथ कि यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुए हैं, तो हम इस दिन को कैसे मनाएं? एक सही मसीही होते हुए हम कैसे इस ओके दिन को मना सकते हैं? ओके, बात यह है कि हम पहली बात कि इस बात पर ईमान रखें कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस जमीन पर आए, यानी कि बशरियत एक इंसान बनकर आए हमारे गुनाहों के लिए, और हमारे गुनाहों से हमें निजात देने के लिए आए। और जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह इस जमीन पर हमारे गुनाहों के लिए आए, कुर्बान हुए, तो हमें इस खुशी में शरीक होना है। और खुशी में शरीक किस तरीके से होना है? इस चीज की हमने बिशारत देनी है। देखिए, जब कोई हमें खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं? हम फिर सबको उस खुशी की बिशारत देते हैं। गुड न्यूज जो है हम दूसरों तक कार्ड के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए, बहुत सारे मुख्तलिफ आजकल मीडियाज हैं जिसके जरिए से हम बिशारत जो है वो देते हैं। खुशी यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से हम बिशारत जो है वो दे दी है। यहाँ पर लिखा है लूका रसूल के इंजील 2 बाब में, वहां पर लिखा है 17वीं आयत में कि जब फरिश्तों ने ये खबर दी थी गडरियों को, चरवाहों को, तो उन्होंने जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक जो कुछ उन्होंने देखा, इस बात को फिर उन्होंने मशहूर किया। मशहूर से मतलब है कि इस चीज की उन्होंने बिशारत दी सबको, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बिशारत दी। सो हम यीशु की पैदाइश की गुड न्यूज जो है उसको हमने लोगों तक देना है, यानी कि हम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में दूसरों को शरीक कर रहे हैं। इसको मशहूर जैसे उन्होंने किया, सबको बताया, सुनाया, और जब सब ने सुना तो वो हैरान हो गए।
तो ये है कि हमें इसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट करने के लिए हमें उसकी गुड न्यूज़ जो है, बिशारत जो है, ये देनी है, ना कि हमने जी अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, खाने पका लेने हैं, ये कर लेना वो। ये खुशी नहीं है, यीशु की बिशारत देने में इसको हम सेलिब्रेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी जी पास्टर जी, मुझे समझ आ गई है। और बच्चों, तुम भी याद रखो कि तुमने इस खुशखबरी को फैलाना है जहां भी तुम जाते हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने दोस्तों में बैठते उठते हो, वहां पे भी जाकर तुमने यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी को, उसकी निजात की खुशखबरी को पहुंचाना है। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया है। अब मुझे समझ आ गई है कि हमें इस खबर का यकीन करना चाहिए। उसी इलाके में चरवाहे अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन ने एक फरिश्ता को उनके पास भेजा कि वो उनको जाकर यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दे। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी के विचार देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओ। गीत गाएंगे। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली गड़रिए बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली गड़रिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राज़ी हो इंसान। हो आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राज़ी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान।
आहा यसु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आओ बैतल हम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावत ने हमको खबर दी है देखें। चलो चलो बैतल हम को चले, उस चरनी की तलाश करें जिसमें वो बच्चा पड़ा हुआ है। देखो देखो, ये चरनी है, इसमें एक बच्चा भी है, बिल्कुल जैसा फरिश्ते ने कहा था वैसा ही है। आओ सबको बताएं। मैंने मरियम और यूसुफ को भी देखा, वो बहुत खुश थे। खुदावन खुदावन की तमजीद हो, खुदावन की तमजीद हो, खुदावन की तमजीद। खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की तमजीद हो। झूमो झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। जी, वेलकम बैक टू गॉड न्यूज। और हमें कुछ और अपडेट्स मौसूल हो रही हैं और हम उनको आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें मालूम हुआ है कि कुछ गुडरियों ने जाकर उस बच्चे को देखा है। आइए उनसे पूछते हैं कि उन तक ये खबर कैसे पहुंची है और उन्होंने उस बच्चे को कहाँ पाया है, कहाँ वो उनको मिला है। जी बताइए कि वो बच्चा आपको कहाँ मिला? हाँ, मुझे जो फरिश्ता ने बताया कि दाऊद के शहर में एक मुनंजी पैदा हुआ है, वो चरनी में पड़ा होगा। लेकिन चरनी में क्यों? मतलब कोई सराय खाली नहीं थे या कोई होटल या कोई ऐसी जगह जहां वो ठहर सकते? चरनी में क्यों पाया आपने उस बच्चे को? वहां उस वक्त बहुत लोग वहां आए थे अपना नाम लिखवाने के लिए, मर्दमशुमारी के लिए। और तो सराय में जगह नहीं थी, इसलिए उनको अस्तबल में जगह मिली और वो बच्चा वहां पैदा हुआ जो चरनी में पड़ा हुआ था। हमने उसको देखा, उसके माँ बाप मरियम और यूसुफ बहुत खुश थे। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट्स। जी, ये थी अब तक की अपडेट्स हमारे पास और आप सुनते रहिए और देखते रहिए गॉड टीवी। इसके बाद यरूशलेम में एक शमाउन नामी शख्स था जो कि यस्सु को देखने का मुंतजिर था, यानी इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। खुदा ने उससे वादा किया था कि जब तक कि वो यीशु मसीह को देख नहीं लेगा तब तक वो मरेगा नहीं। हम अपने पहलौठे का नाम लिखवाने आए हैं और ये कुर्बानी के लिए कुमरियों का एक जोड़ा है।
आए मालिक, अब अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। मरियम, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान हुआ होने के मुंतजर होंगे, जिसकी मुखालफत की जाएगी और तेरी भी। जी, ये तो बड़ी खुशी की खबर है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, यीशु की पैदाइश की खबर सबके लिए खुशी की खबर है, लेकिन यीशु की मुखालफत बहुत है। हाँ, ये हैकल के सरदार शमाउन ने कहा है। जी, शाम का वक्त हो गया है। जी, मैं चाय बनाती हूँ और खाने को भी देखती हूँ। जी, जरूर जरूर, मैं आगे भी देखना चाहूंगी। आप चाय बनाए, मुकम्मल कहानी देखकर जाएंगी। जी जी। जी, सीन 5। 3 मजूसी यानी कि एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने पूर्वी सितारा को देखा और उसे फॉलो करते हुए 80 मील यानी 80 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया ताकि वो यरूशलेम पहुंचे। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है? मुझे तो इसकी कोई खबर ही नहीं है। बुलाओ फकीयों को, बुलाओ उन्हें, फालगीरों को बुलाओ, जमा करो और मुझे पता कराओ, बताओ कि वो बादशाह जो यहूदियों का पैदा हुआ है कहां पर है। जी आका। बादशाह सलामत, वो बैतलहम में पैदा हुआ है, हम उसे सिजदा करने आए हैं। मैं कौमों के सरदारों से पूछूंगा, और ये सितारा किस वक्त दिखाई दिया? मेरा ख्याल है कि आप ऐसा करें, जाए सब और ये बात को दरियाफ्त करें और फिर आकर मुझे ठीक ठीक बताओ ताकि मैं भी उसे सजदा करूं। जी मेरे आका, हम जाते हैं, फिर आकर आपको खबर देते हैं। जी, गीत हम 3 बादशाह। हम 3 बादशाह मशरक से हैं, सजदा करे हम आए हैं। सफर दूर का पहुंचा नूर का, करके हम आए हैं। हम 3 बादशाह मशरक से हैं, सजदा करे हम आए हैं। सफर दूर का पहुंचा नूर का, करके हम आए हैं। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुंचा। सफर दूर
का पहुंचा नूर का करके हम आए हैं। सोना लाया मैं बादशाह बैतलहम में जिसका दुर्गा ये आश्कार है तू ताजा है शहंशाह। सब पर दूर का पहुंचा नूर का करके हम आए हैं। मेहरबान साथ लाया है ताकि तुझको नजरा मैं दूं दिलो जान से और ईमान से तुझको खुदाया मानूं। सब पर दूर का पहुंचा नूर का करके हम आए हैं। मुल्क में लाया मौत का निशान क्योंकि देगा तू अपनी जान। देख मैं उठा के खून और आग होगा मसीहा कुर्बान। सब पर दूर का करके आया हम आए हैं। आमीन। ये मजूसी कहाँ रह गए? ये अभी तक आए नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने धोखा दे दिया है। मुझे कोई खबर नहीं दी। बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर के सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जाए। ये बादशाह सलामत की तरफ से हुक्म है, जाओ और इन सब बच्चों को कत्ल करवाओ। जी पास्टर जी, मुझे और यीशु के बारे में बताएं कि कहाँ वो पला बढ़ा और आगे क्या हुआ। जी सिस्टर जी, बात यह है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए और वो नासरत के इलाका में बढ़ा अपनी माँ मरियम और यूसुफ के साथ। नासरत के इलाका में वो गए और वहां पर वो अपने बाप के साथ बढ़ा पड़ा। जी जी जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाक्य की और गहराई से मुताला करूंगी और बाइबल स्टडीज पे जरूर मैं करूंगी, साथ बच्चों को भी बिठा के सिखाऊंगी और बताऊंगी। हाँ हाँ, अगर आप हर रोज हमारे साथ मिलकर इबादत करेंगे तो आप खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीख सकेंगे। आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, और बल्कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा शख्स है जो कलाम से वाकिफ नहीं है, यीशु के इस वलादत के बारे में जिसको इल्म नहीं है, आप उन्हें भी दावत दे सकते हैं। आप ज़रूर उन्हें शामिल करें, जो कि हर रोज़ इबादत होती है उसमें आए और खुदा के कलाम में से और ज़्यादा यीशु की पैदाइश के बारे में, इस खुशी के बारे में सबको बताएं। जी शुक्रिया पास्टर जी कि आपने मुझे इबादत के बारे में बताया, और मैं ज़रूर रोज़ इबादत में शामिल होना चाहूँगी ताकि मैं आपसे और बाकी जितने पास्टर साहिबान हैं उससे मैं सीख सकूं। और बेशक मैं अपने और बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताऊंगी कि रोज़ आपकी इबादत को जॉइन करें ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। हम जानते हैं कि हम दुनियावी कामों में कितने मसरूफ़ हो जाते हैं और हम खुदावंद को वक़्त नहीं दे पाते हैं, और मेरी अपनी भी गलती है कि मैंने भी बहुत लापरवाही की गुज़रे वक़्त में। लेकिन अब से मैं ये वादा करती हूँ कि मैं हर रोज़ इबादत को जॉइन किया करूँगी और आपके वसीले से, इबादत के वसीला से यीशु मसीह के बारे में, उसकी खुशखबरी के बारे में मैं रोज़ सीखूँगी और कोशिश करूँगी कि बच्चे भी रोज़ जो हैं इबादत में शामिल हो, इबादत को सुनें। जी, और साथ-साथ जो ये खुशखबरी हम सबको मिली है, मैं ज़रूर इस दफ़ा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को अपने घर में मनाऊँगी और औरों को भी बताऊँगी, इस खुशखबरी को ज़रूर फैलाऊँगी।
थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर शाजिया कि आप आए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर शाजिया, सिस्टर